रूस के साथ भीषण जंग के बीच यूरोप में महायुद्ध की तैयारी तेज हो गई है। यूक्रेन ने जहां अमेरिका से अब F-35 फाइटर जेट की डिमांड कर दी है, वहीं जर्मनी और नॉर्वे भी रूस के खिलाफ एक्शन में आ गए हैं। कैसे महायुद्ध का मोर्चा तैयार हो रहा है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की ने भड़काया पुतिन का क्रोध। क्या रूस लेगा सबसे भयानक प्रतिशोध? रूस और यूक्रेन जंग में हाहाकार मचा। यूक्रेन ने अब ब्लैक सी में क्रीमिया पर हमले शुरू कर दिए। साथ ही अज़ेव सागर से सटे रोस्तोव इलाके में भी ड्रोन हमलों से तबाही मचा दी। यूक्रेन अब अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट का भी रूस के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में F-16 फाइटर जेट से ही रूस की 6 मिसाइलों को मार गिराया। उसका हौसला इतना बढ़ गया है कि अब उसकी नजर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यूक्रेन की एयरफोर्स ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को F-35 फाइटर जेट अमेरिका से लेने का प्रस्ताव भेजा। दावा किया है कि यूक्रेन के पायलट F-35 के जरिए रूस को तबाह करने का मादा रखते हैं। दरअसल यूक्रेन की ये मांग उस स्ट्रेटेजिक घेराबंदी का हिस्सा है जिसके तहत अमेरिका ने रूस के बॉर्डर पर 156 F-35 फाइटर जेट को तैनात करने का प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक पोलैंड में 32 F-35 फाइटर जेट, रोमानिया में 48, चेक रिपब्लिक में 24 और फिनलैंड में 64 F-35 फाइटर जेट की तैनात करने की डील हुई। यानी बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी तक अमेरिका ने रूस की सीमा पर F-35 फाइटर जेट का भयंकर मोर्चा तैयार करना शुरू कर दिया। इसलिए यूक्रेन भी इसकी डिमांड कर रहा है। हालांकि अमेरिका और नेटो देशों ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को फिलहाल F-35 नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका अपने इस ताकतवर फाइटर जेट को सीधे जंग में नहीं भेजना चाहता। खासकर रूस के उस एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 के जवाब में, जिससे रूस F-35 को भी मार गिराने का दावा करता है। F-35 की जगह नेटो ने यूक्रेन को फ्रांस के 3 मिराज 2005F फाइटर जेट देने का भरोसा दिया। इन विमानों को स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलों से लैस किया जाएगा। नॉर्वे और जर्मनी अपने डिफेंस पॉस्चर को और अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को और अधिक विकसित करने जा रहे हैं। और यही बात पूरे नेटो के संदर्भ में भी दिखाई देती है कि नेटो लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। नेटो के सदस्यों की संख्या अब 32 हो चुकी है। स्वीडन और फिनलैंड भी उसके सदस्य बन चुके हैं। और नेटो जाहिर है कि रशिया के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए और अधिक संगठित और अधिक सशक्त रूप से अपने आप को पेश कर रहा है। रूस के खिलाफ नेटो देश जहां यूक्रेन को नए हथियार की खेप भेजने में जुटे हैं, वहीं रूस के हमलों से बचने के लिए नेटो देशों ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन सेना एक नया डिवीजन बनाएगी जो 1 अप्रैल 2025 से काम करना शुरू कर देगी। इस डिवीजन का काम विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा का होगा, जिसमें मौजूदा रिजर्व यूनिट्स को सीधे सेना कमान में लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जर्मन सेना की अभी 3 डिवीजन हैं, जिसमें हर एक में से करीब 20,000 सैनिक हैं। इन्हीं को 4 डिवीजन में बांटने का प्लान बनाया गया। जर्मन सेना में कुल 1,80,000 सैनिक हैं। जर्मनी को आशंका है कि रूस अगले 4 साल में किसी भी वक्त नेटो देशों पर हमला कर सकता है। इसके लिए जर्मनी ने यह तैयारी की है। बताया जा रहा है कि 4थे डिवीजन को जर्मनी की घरेलू डिफेंस का काम सौंपा जाएगा, जिसमें पोर्ट, रेलवे, रसद ठिकानों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल। वहीं नॉर्वे भी रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। नॉर्वे ने रूस के हमले से बचने के लिए हजारों बम शेल्टर का निर्माण शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे सरकार नया कानून लेकर आई है, जिसके तहत सभी नई इमारतों में बम शेल्टर का निर्माण किया जाएगा। ये नियम 1000 वर्ग किलोमीटर से बड़ी हर इमारत पर लागू होगा। इमारतों में 2 अलग अलग शेल्टर बनाए जाएंगे जो लोगों को केमिकल और रेडियो एक्टिव हथियारों से बचाएंगे। साल 1998 के बाद से नॉर्वे ने बम शेल्टर का निर्माण बंद कर दिया है, लेकिन अब रूस के खतरे को देखते हुए इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। रूस के साथ नॉर्वे आर्कटिक में 120 मील से ज्यादा सीमा को शेयर करता है, जहां इस वक्त भयंकर जंगी मोर्चा बना हुआ है। यानी साफ है कि अब यूरोप में भी महायुद्ध के लिए नेटो देश तैयार हो रहे हैं। लेकिन अगर रूस और नेटो में जंग छिड़ी तो इसके असर से दुनिया बच नहीं पाएगी। विनाश की आंधी चल सकती। टीम न्यूज़ नेशन। रूस के साथ भीषण जंग के बीच यूरोप में महायुद्ध की तैयारी तेज हो गई है। यूक्रेन ने जहां अमेरिका से अब F-35 फाइटर जेट की डिमांड कर दी है, वहीं जर्मनी और नॉर्वे भी रूस के खिलाफ एक्शन में आ गए हैं। कैसे महायुद्ध का मोर्चा तैयार हो रहा है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की ने भड़काया पुतिन का क्रोध। क्या रूस लेगा सबसे भयानक प्रतिशोध? रूस और यूक्रेन जंग में हाहाकार मचा। यूक्रेन ने अब ब्लैक सी में क्रीमिया पर हमले शुरू कर दिए। साथ ही अज़ेव सागर से सटे रोस्तोव इलाके में भी ड्रोन हमलों से तबाही मचा दी। यूक्रेन अब अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट का भी रूस के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में F-16 फाइटर जेट से ही रूस की 6 मिसाइलों को मार गिराया। उसका हौसला इतना बढ़ गया है कि अब उसकी नजर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यूक्रेन की एयरफोर्स ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को F-35 फाइटर जेट अमेरिका से लेने का प्रस्ताव भेजा। दावा किया है कि यूक्रेन के पायलट F-35 के जरिए रूस को तबाह करने का मादा रखते हैं। दरअसल यूक्रेन की ये मांग उस स्ट्रेटेजिक घेराबंदी का हिस्सा है जिसके तहत अमेरिका ने रूस के बॉर्डर पर 156 F-35 फाइटर जेट को तैनात करने का प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक पोलैंड में 32 F-35 फाइटर जेट, रोमानिया में 48, चेक रिपब्लिक में 24 और फिनलैंड में 64 F-35 फाइटर जेट की तैनात करने की डील हुई।
यानी बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी तक अमेरिका ने रूस की सीमा पर F-35 फाइटर जेट का भयंकर मोर्चा तैयार करना शुरू कर दिया। इसलिए यूक्रेन भी इसकी डिमांड कर रहा है। हालांकि अमेरिका और नेटो देशों ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को फिलहाल F-35 नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका अपने इस ताकतवर फाइटर जेट को सीधे जंग में नहीं भेजना चाहता। खासकर रूस के उस एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 के जवाब में, जिससे रूस F-35 को भी मार गिराने का दावा करता है। F-35 की जगह नेटो ने यूक्रेन को फ्रांस के 3 मिराज 2005 F फाइटर जेट देने का भरोसा दिया। इन विमानों को स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलों से लैस किया जाएगा। कि नॉर्वे और जर्मनी अपने डिफेंस पॉस्चर को और अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को और अधिक विकसित करने जा रहे हैं। और यही बात पूरे नेटो के संदर्भ में भी दिखाई देती है कि नेटो लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। नेटो के सदस्यों की संख्या अब 32 हो चुकी है। स्वीडन और फिनलैंड भी उसके सदस्य बन चुके हैं। और नेटो जाहिर है कि रशिया के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए और अधिक संगठित और अधिक सशक्त रूप से अपने आप को पेश कर रहा है। रूस के खिलाफ नेटो देश जहां यूक्रेन को नए हथियार की खेप भेजने में जुटे हैं, वहीं रूस के हमलों से बचने के लिए नेटो देशों ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन सेना एक नया डिवीजन बनाएगी जो 1 अप्रैल 2025 से काम करना शुरू कर देगी। इस डिवीजन का काम विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा का होगा, जिसमें मौजूदा रिजर्व यूनिट्स को सीधे सेना कमान में लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जर्मन सेना की अभी 3 डिवीजन हैं, जिसमें हर एक में से करीब 20,000 सैनिक हैं। इन्हीं को 4 डिवीजन में बांटने का प्लान बनाया गया। जर्मन सेना में कुल 1,80,000 सैनिक हैं। जर्मनी को आशंका है कि रूस अगले 4 साल में किसी भी वक्त नेटो देशों पर हमला कर सकता है। इसके लिए जर्मनी ने यह तैयारी की है। बताया जा रहा है कि 4थे डिवीजन को जर्मनी की घरेलू डिफेंस का काम सौंपा जाएगा, जिसमें पोर्ट, रेलवे, रसद ठिकानों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल है। वहीं नॉर्वे भी रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। नॉर्वे ने रूस के हमले से बचने के लिए हजारों बम शेल्टर का निर्माण शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे सरकार नया कानून लेकर आई है, जिसके तहत सभी नई इमारतों में बम शेल्टर का निर्माण किया जाएगा। ये नियम 1000 वर्ग किलोमीटर से बड़ी हर इमारत पर लागू होगा। इमारतों में 2 अलग अलग शेल्टर बनाए जाएंगे जो लोगों को केमिकल और रेडियो एक्टिव हथियारों से बचाएंगे। साल 1998 के बाद से नॉर्वे ने बम शेल्टर का निर्माण बंद कर दिया है, लेकिन अब रूस के खतरे को देखते हुए इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। रूस के साथ नॉर्वे आर्कटिक में 120 मील से ज्यादा सीमा को शेयर करता है, जहां इस वक्त भयंकर जंगी मोर्चा बना हुआ है। यानी साफ है कि अब यूरोप में भी महायुद्ध के लिए नेटो देश तैयार हो रहे हैं। लेकिन अगर रूस और नेटो में जंग छिड़ी तो इसके असर से दुनिया बच नहीं पाएगी। विनाश की आंधी चल सकती। टीम न्यूज़ नेशन।